दोस्तों, आज का युग तकनीकी क्रांति का युग है। आज के युग में स्पेस के ऊपर बहुत सारा फोकस किया जा रहा है। आज से पहले स्पेस के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से ये नई 21वीं सदी आई है तब से बहुत सारे लोग स्पेस के बारे में जानने लगे हैं। इससे पहले स्पेस के बारे में लोगों की बहुत सारी धारणाएं होती थीं, लेकिन आज के युग में स्पेस एक मुनाफे का सौदा बन गया है और इसी मुनाफे को कमाने में बहुत सारे देश लगे हुए हैं और प्राइवेट कंपनीज भी लगी हुई हैं। आज की एज में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं जो कि स्पेस को एक मुनाफे का सौदा बनाना चाहती हैं। इससे पहले जो सभी स्पेस में जाने वाली कंपनीज थीं वो सारी सरकारी कंपनीज थीं, चाहे कि वो अमेरिका की नासा हो और जहां वो हमारे देश की इसरो हो। लेकिन आज तक इन सभी कंपनीज का ही इस मार्केट के ऊपर कब्जा रहा है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज को भी मौका दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एलन मस्क की कंपनी थी, उन्होंने इस सेक्टर को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और उन्होंने ऐसे रॉकेट बना लिए हैं जो कि लॉन्च भी किए जा सकते हैं और रिकवर कर फिर से लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे उन्होंने स्पेस को बहुत ज़्यादा सस्ता बना दिया है और वो बहुत सस्ते दाम पर रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी ह्यूमैनिटी का या मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य आज के समय में ये है कि वो कैसे धरती को छोड़कर मार्स पर भी अपनी बस्ती बनाए, और इसमें ही एलन मस्क जैसे लोग काम कर रहे हैं और इसी दिशा में हमारे देश को भी काम करना होगा। और इसीलिए हमारे देश ने अब प्राइवेट कंपनीज को भी सामने लाने की कोशिश की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले अनाउंस किया था कि अभी प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जाएगा और प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्काई रूट, ऐसी कंपनीज ही आगे आएंगी और अब प्राइवेट लॉन्चेस इनको करने का भी मौका दिया जाएगा और हमारा इसरो इनकी मदद भी करेगा। अभी हमारे स्काई रूट कंपनी ने एक ऐसे ही रॉकेट इंजन का टेस्ट किया है और इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काई रूट हमारे देश की एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें इसरो से रिटायर हुए इंजीनियर्स भी शामिल हैं और कुछ दूसरे प्राइवेट इंजीनियर्स भी शामिल हैं। इस कंपनी को फंडिंग भी मिल गई है। अभी ये इनिशियल फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इन्हें और ज़्यादा फंडिंग भी मिल जाएगी। ये 3 लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये 3 रॉकेट्स को बनाना चाहते हैं। इनका जो पहला रॉकेट है वो विक्रम 1 है, इनका जो दूसरा रॉकेट है वो विक्रम 2 है और तीसरा रॉकेट विक्रम 3 है। इन्होंने अपने पहले इंजन का टेस्ट किया है, तो चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। इस कंपनी ने अपने रमन इंजन को टेस्ट किया है। रमन इंजन के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये UDMH और एंटी लिक्विड फ्यूल्स के ऊपर काम करता है और इसमें 4 इंजन्स को एक क्लस्टर में इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 3.4 kN का थ्रस्ट जनरेट करेंगे। इस इंजन का नाम सर CV रमन नाम के ऊपर रखा गया है। कंपनी का उद्देश्य ये है कि वो दिसंबर 2021 तक अपना पहला लॉन्च कर लेंगे और ऐसा लॉन्च और ऐसा इंजन बनाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक उन्होंने जो नया इंजन बनाया है वो इस रॉकेट का सबसे ऊपर वाली स्टेज वाला इंजन होगा, यानी कि ये उसकी अपर मोस्ट स्टेज इंजन होगा। और जो इसके निचले इंजन है कि इस रॉकेट को हवा में लेकर जाएंगे, उनको अभी बनाया नहीं गया है और उनको बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये तीनों रॉकेट्स कैसे होंगे और ये कैसे काम करेंगे। स्काई रूट अपने विक्रम 1 रॉकेट के ऊपर काम कर रहा है जो कि 225 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किलोमीटर की रेंज तक सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक लॉन्च कर सकता है। और इसके साथ ही ये 315 किलोग्राम के पेलोड को 45 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ 500 किलोमीटर दूर तक लियो ऑर्बिट तक लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही ये जो लॉन्च व्हीकल होगा इसमें सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और इसके साथ ही इसमें नए और छोटे एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वो प्रूवन है और इसके साथ ही इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसमें ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल लगाए गए हैं जिसमें रीस्टार्ट कैपेबिलिटी है, यानी कि इसको स्पेस में ही फिर से लॉन्च भी किया जा सकेगा। और इसमें जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा उसकी कीमत इस पेलोड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम होने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि ऐसे रॉकेट को लॉन्च करने से पहले 24 घंटों में ही असेंबल किया जा सकता है और लॉन्च करने के लिए तैयार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इस सीरीज में जो विक्रम 2 रॉकेट होगा वो 410 किलोग्राम तक का पेलोड 500 किलोमीटर दूर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है और ये 520 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स या पेलोड को
500 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। ये एक एडवांस्ड क्रायोजेनिक मेथलॉक्स इंजन का इस्तेमाल करेगा जो कि विक्रम 1 में जो थर्ड स्टेज है उसे रिप्लेस करेगा। इसके साथ ही इसका जो ऊपर वाला क्रायो इंजन है उसमें रीस्टार्ट कैपेबिलिटी होगी, यानी कि ये स्पेस में ही फिर से स्टार्ट किया जा सकेगा। और इसके साथ ही ये अपने सेगमेंट में सबसे सस्ता होने वाला है और इस रॉकेट को लॉन्च से पहले 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स में ही असेंबल कर लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही जो इसमें तीसरा रॉकेट होने वाला है वो विक्रम 3 रॉकेट होने वाला है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 580 किलोग्राम 500 किलोमीटर की रेंज तक सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक है और 720 किलोग्राम के पेलोड के लिए 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर लोअर अर्थ ऑर्बिट पर है। ये विक्रम 2 रॉकेट का एक अपग्रेड रॉकेट है जिसमें एक एडिशनल लो कॉस्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर पाएगा। इसके साथ ही इस इंजन की जो अपर स्टेज है उसे भी स्पेस में रीस्टार्ट किया जा सकेगा और ये अपने सेगमेंट में सस्ता होने वाला है। इस रॉकेट को भी 72 घंटों के अंदर ही असेंबल कर लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। इन रॉकेट्स के जो इंजन हैं उनमें जो UDMH और NTO फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं ये अर्थ स्टोरेबल लिक्विड्स हैं। इस तरह से इन इंजन्स को बार बार बंद करने और रीस्टार्ट की कैपेबिलिटी के साथ हम बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक ही टाइम पर अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इसरो के पास ऐसी कैपेबिलिटी पहले से ही है जब उन्होंने अपने PSLV रॉकेट की मदद से 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक ही बार में लॉन्च किया था। इसके साथ ही इस कंपनी ने अपने इंजन्स को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। अभी तक ये धारणा रही है कि 3D प्रिंटिंग में सिर्फ प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और 3D प्रिंटिंग से इंजन्स को नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे देश में ही सिर्फ प्लास्टिक को प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो बाहर के देश हैं जो वहां पर मेटल्स को भी 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है। और हमने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उससे इन रॉकेट्स का वजन 50% कम हो गया है और इन इंजन्स में जो हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं वो ज़्यादा तौर पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं। उनका कहना है कि अभी वो लॉन्च करने के लिए इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक उनकी टीम में 40 लोग शामिल हैं और उनका कहना है कि अभी उनके साथ तकरीबन 100 लोग काम कर रहे हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया हुआ है, यानी कि जो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है लेकिन उनको बाहर हमने काम दिया हुआ है। ऐसे ही और बहुत सारी कंपनीज हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं जो कि स्पेस लॉन्चेस करने वाली हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।